हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल इश्क डायरी पर। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। इस बार स्टोरी आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, इसके लिए दिल से सॉरी। इंतज़ार और प्यार के लिए दिल से शुक्रिया। तो चलिए इसी एहसास के साथ शुरू करते हैं अनस्पोकन लव पार्ट 7। सुबह की रोशनी आई। आरोही ने अनन्या को सोते हुए देखा। कल से ज़्यादा फैमिलियर पर उतनी ही प्रेशियस। अनन्या जागी। आरोही को इतना पास देखकर स्माइल आ गई। गुड मॉर्निंग, उसने कहा। आरोही ने कप दिया। वेलकम होम, स्लोली। अनन्या ने चाय ली और आरोही के लिप्स पर एक छोटी सी किस दी, इस बार बिना हेजिटेशन। अनन्या के लिप्स आरोही के लिप्स से अलग हुए, पर उसकी स्माइल वहीं रुकी रही, जैसे उस सेंटेंस ने पूरी सुबह को डिफाइन कर दिया हो। आरोही कुछ सेकंड कुछ बोली नहीं, बस उसे देखती रही। फिर सॉफ्टली कहा, मैं आदत डाल सकती हूँ इसकी। अनन्या ने आईब्रो उठाई। किस चीज़ की? इस बात की कि आप यहीं होंगी जब मैं आंखें खोलूँगी। अनन्या का स्माइल थोड़ा रुक गया। इस बार हैप्पीनेस के साथ एक शैडो भी था। ब्रेकफास्ट सिंपल था, ब्रेड टोस्ट हो रहा था, पर आरोही का ध्यान टोस्टर से ज़्यादा अनन्या की शर्ट्स के स्लीव पर था, जो उसने फोल्ड कर रखी थी। तुम घूर क्यों रही हो? अनन्या ने बिना देखे पूछा। आरोही हंसी, बस ऑब्जर्व। क्या कि रियल लाइफ में आप क्लासरूम वाली अनन्या से बिल्कुल डिफरेंट हो। अनन्या ने प्लेट रखते हुए कहा, वही अनन्या भी रियल थी। फिर थोड़ा रुक के ऐड किया, बस अधूरी। डोरबेल बजी। आरोही का हार्ट एक सेकंड के लिए बिना रीज़न तेज हो गया। मैं देख लेती हूँ, उसने कहा। दरवाज़ा खोला। सामने नेबर आंटी, टिपिकल क्यूरियस आइज। कल से नोटिस कर रही हूँ कोई गेस्ट आई है। उनकी नज़र सीधा अनन्या पर चली गई। आरोही ने एक ब्रेथ ली, फिर कैजुअली बोली, हाँ, वो मेरे साथ रह रही हैं। साथ रह रही हैं, ना फ्रेंड ना गेस्ट। अनन्या ने अंदर से ये सुना और उसके चेस्ट में कुछ टाइट हुआ। डर से नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। आंटी थोड़ा सरप्राइज थी, पर स्माइल करके चली गई। दरवाज़ा बंद हुआ। साइलेंस आ गया। तुमने प्रेशर में तो नहीं बोला? अनन्या ने पूछा। आरोही उसके पास आई। मैं प्रेशर में चुप रहती हूँ, बोलती हूँ तब जब श्योर होती हूँ। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा। मैं नहीं चाहती तुम्हें मेरी वजह से कुछ एक्सप्लेन करना पड़े। आरोही ने सीधा देखा। मैं नहीं चाहती कि आप सिर्फ डर की वजह से यहाँ ना रहें। ट्रुथ सीधा था और थोड़ा अनकंफर्टेबल भी। बाहर निकलना पड़ा ग्रोसरीज लेने। लिफ्ट में एक कपल खड़ा था, हाथ पकड़े हुए। नॉर्मल, एक्सेप्टेड। आरोही ने अनन्या की तरफ देखा। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, फिर रुक गई। वो पोज आरोही ने नोटिस किया। लिफ्ट से निकलते ही आरोही बोली, आपने हाथ क्यों छोड़ दिया? अनन्या रुक गई। मैं आदत से मजबूर हूँ, उसने सच कहा, लोगों के बीच पीछे हटने की। आरोही ने कुछ सेकंड सोचा, फिर खुद अनन्या का हाथ पकड़ लिया। मैं आदत से मजबूर हूँ, उसने कहा, सामने आने की। अनन्या का ग्रिप थोड़ा टाइट हो गया। उसने हाथ छुड़ाया नहीं। शॉप में एक स्टूडेंट मिल गई। अनन्या के नए कॉलेज का। मैम, वो सरप्राइज से बोली। अनन्या एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गई। प्रोफेशनल स्माइल आ गई। यस। स्टूडेंट की नज़र आरोही पर पड़ी। कंफ्यूज्ड, क्यूरियस। आरोही ने सिचुएशन को बिल्कुल सिंपल बना दिया। हाय, मैं आरोही हूँ,
बस इतना, नो इंट्रोडक्शन, नो एक्सप्लेनेशन। स्टूडेंट चली गई। अनन्या ने एक्सहेल किया। तुमने सिचुएशन स्मूथ बना दी, आरोही ने कहा, क्योंकि मैं चुप नहीं हूँ। घर आके अनन्या सोफे पर बैठ गई। थोड़ी थकी हुई लग रही थी, नॉट फिजिकली, मेंटली। आरोही उसके पास बैठी, शोल्डर से शोल्डर टच। मैं जेलस हो सकती हूँ? आरोही ने सडनली पूछा। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। ऑफ कोर्स। स्टूडेंट से? आरोही ने हाफ स्माइल के साथ बोला, जो आपको फ्रीली एडमायर करती हैं। अनन्या हंसी। मैं इनसिक्योर हो सकती हूँ? किससे? आरोही ने पूछा। तुम्हारी एज से। अनन्या ने ऑनेस्ट टोन में कहा, तुम्हारी पॉसिबिलिटीज से। आरोही ने उसका हाथ उठाया, अपने लिप्स के पास ले जाकर एक स्लो किस की। पॉसिबिलिटीज चूज नहीं करती, उसने कहा, इंसान करता है। शाम को दोनों बालकनी में खड़ी थी। शहर सेम था, लोग सेम थे, पर उनके बीच एक नया रियलिटी आ चुकी थी। प्यार सिर्फ फील करना नहीं, प्यार फेस करना भी होता है। अनन्या ने फाइनली कहा, कल मैं अपनी माँ को कॉल करूँगी। आरोही का दिल हल्का सा रुका। बताने के लिए? उसने पूछा। हाँ, अनन्या ने कहा, छुपाने के लिए नहीं। आरोही ने धीरे से सिर अनन्या के शोल्डर पर रख दिया। मैं यही हूँ, उसने कहा, चाहे रिएक्शन जो भी हो। रात को लाइट्स बंद थी, रूम में सिर्फ मून लाइट थी। आरोही ने अनन्या के चेस्ट पर हेड रख दिया। इस बार स्पेस नहीं रखी। अनन्या ने उसके बाल से खेला। तुम्हें डर लग रहा है? आरोही ने पूछा। अनन्या ने ऑनेस्टली कहा, हाँ, पर भागूंगी नहीं। अनन्या ने आरोही के फोरहेड पर किस की। नहीं, अब नहीं। कभी कभी प्यार का असली टेस्ट रोमांस नहीं होता, पब्लिक रियलिटी होता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। उम्मीद है ये पार्ट आपके दिल को छू गया होगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इश्क की डायरी को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट के साथ।